नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 25 अप्रैल 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, वैशाख मास कृष्ण पक्ष की आज दशमी तिथि है। धनिष्ठा नक्षत्र शाम 5:13 तक है और इसके पश्चात शतभिखा नक्षत्र है। शुक्ल योग वाणिज्यकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:30 से दोपहर 12:12 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में राहु की हम चर्चा करेंगे। राहु से संबंधित कुछ और नई बातों को हम जानेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध का परिवर्तन हो चुका है और बुध अब वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु का संचरण तुला राशि में जारी है। शनिदेव मकर राशि में है। तो वहीं शुक्र, मंगल और चंद्रमा, ये 3 ग्रह युति बनाकर कुंभ राशि में और देव गुरु बृहस्पति मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। तो ये है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आज चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में है। तो सोमवार का दिन और मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण परिवर्तन के रूप में बुध का परिवर्तन हुआ, जो वृषभ राशि में प्रवेश कर गए। और बाकी की ग्रह स्थितियां यथावत हैं। तो आज का ये दिन आपको किस तरह से प्रभावित करने वाला है? नौकरी पेशा लोगों के लिए कार्यस्थल पर आज आपका पहला दिन होता है। ये दिन किस तरह से व्यतीत होने वाला है? कौन सा कार्य आज आपको करना है? कौन से कार्य से आज आपको बचना है? कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो 5 दिन आगे का मैं मुहूर्त आपको बताया करता हूं, उसमें 30 अप्रैल दिन शनिवार के मुहूर्त की आज चर्चा होनी थी, लेकिन उस दिन अमावस्या है और उस दिन केवल स्नान दान और श्राद्ध इत्यादि ही कर सकते हैं। बाकी विशेष कोई मुहूर्त नहीं है। प्रिय दर्शकों, अगर बात हम राहु की करें तो एक अनायास ही मुस्कुराहट चेहरे पर आ जाती है। अद्भुत है ये राहु। पूर्व के जितने भी ज्योतिष के प्रवर्तक रहे थे, उन्होंने राहु और केतु पर ध्यान तो दिया, लेकिन उन्होंने ज्यादातर मामलों में शनिवत राहु कह दिया। अलग से इसकी बहुत व्याख्या नहीं की। अगर देखा जाए तो इस कलयुग में जितना प्रभाव राहु का, केतु का इत्यादि इन ग्रहों का, क्योंकि हर व्यक्ति मायावी है, हर व्यक्ति मायावी है, तो जितना प्रभाव अब है शायद तब न रहा हो। राहु, आज मैं राहु से संबंधित कुछ बातें आपको बताने जा रहा हूं। चमत्कार किसको पसंद नहीं है? कौन नहीं देखना चाहता चमत्कार को? याद रखिएगा, यह चमत्कार विशुद्ध राहु है। जहां भी चमत्कार है, चमत्कार करने वाले हैं, चमत्कार दिखाने वाले हैं, या
बहुत ज़्यादा चमत्कार जहां दिख रहा है, समझ लीजिए इस सब राहु के प्रभाव में है। राहु चमत्कार कराता है। कमाल की बात है कि जन्म कुंडली में राहु जब बलवान हो, खूब बली हो। अब राहु बली कैसे होता है? राहु बली होता है अपनी उच्च राशि में हो। राहु बली होता है वो जिसकी राशि में उच्च का होता, जिस राशि में बैठा उसका राशिपति उच्च का हो। राहु पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, अंश बल से बली हो, इससे राहु बली होता है। तो बलवान राहु क्या कमाल का बना देता है। कैसा? इस व्यक्ति से होकर जो गुजरे, इसका मतलब समझते हैं, जो इससे जुड़े। अब जो जुड़े ही नहीं, दुनिया में तो लोग बहुत से हैं, लेकिन किसी से किसका क्या लेना देना। लेकिन जो इससे जुड़कर आगे बढ़े, या जो उससे जुड़कर आगे बढ़े, उसकी जाल में फंसता ही फंसता है, उसका शिकार बनता ही बनता है। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं? बलवान राहु वाले जो लोग हैं, एक बात तय है, बलवान राहु। अच्छा, इस लाइन को समझना, क्योंकि कई लोग डिनाई कर जाएंगे, मना कर देंगे, नहीं फंसाने वाली बात उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो पहले ये सुनिए, तब आपको वो वाली बात समझ में आएगी। बलवान राहु वाले लोगों के अंदर मनोभावों को समझने की जो क्षमता, जो कला उनके अंदर जन्मजात विकसित होती है। और एक कमाल की बात याद रखिएगा, राहु का विशेष प्रभाव 30-35 के बाद और ज्यादा दिखाई पड़ने लगता है, इससे पहले कम, क्योंकि भ्रम है। तो बाल्यकाल में तो भ्रम की स्थिति का कोई मतलब ही नहीं। जब भ्रम पर नियंत्रण हो तब राहु। ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि सामने वाले के मनोभावों को समझने की जो कला इनके अंदर जन्मजात विकसित होती है, विकास करना नहीं पड़ता, विकसित होती है, वो अन्यत्र कहां, वो और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। सामने वाले को अगर ये कुतर्क भी दें किसी भी पॉइंट पर, तो कुतर्क भी कुछ इस तरह से सजा करके, संवार करके सामने वाले को देते हैं। अपनी बात तो ये सबसे मनवा लेते हैं जिसकी कुंडली में राहु बली है, अपनी बात तो ये सबसे मनवा लेते हैं। लेकिन जिनकी जन्म कुंडली में राहु बली है, वो तर्क तो छोड़िए, पहले तो सामने वाले की बात को ऐसे आसानी से काट देगा कि सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कब मेरी बात को काट करके अपनी बातों में ले लिया। सामने वाले के तर्क को काट कर अपने कुतर्क से भी, अगर तर्क है उसके पास तो अच्छी बात, कुतर्क भी है तो अपने कुतर्क से ऐसे काटेगा कि सामने वाले को यह आभास न हो कि ये कुतर्क कर रहा है। यानी सामने वाला भी उस चमत्कार में फंस जाएगा और मान जाएगा कि हां, ये तो सही ही कह रहा है। सो मैंने कहा कि जो इससे होकर गुजरे, ऐसा कोई है नहीं सगा जिसको बलवान राहु वाले ने नहीं ठगा। अब ठगने का तरीका अलग अलग हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हर कोई हर किसी से धन ही ठग ले। आप अपना काम निकलवा लें और तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, ये ठगना ही है। ठगने के कई तरीके हैं, जरूरी नहीं है कि केवल पैसा सामने वाले का लेकर भाग गए, चंपत हुए तो ये ठगा कहलाएगा ना। तरीका तो बहुत सारा है ठगा, ये करते हैं बलवान राहु वाले। अच्छा, कमाल देखिए, राहु जन्म कुंडली में अगर कमजोर हो तब तो जाहिर सी बात है सारी चीजें बेहद कमजोर हो जाएंगी। सामने वाले के मनोभाव को न समझ पाना, सामने वाला कहना चाहता है कुछ और समझेगा कुछ और फलस्वरूप क्या करेगा। तो ये कमजोर राहु की पहचान है, नोट कर लीजिएगा। अगर आपके अंदर भी है तो देखिए, ये कमजोर राहु की पहचान है। काम चाहे सामने वाला अच्छा भी क्यों न किया हो, बेहतर कार्य क्यों न किया हो, उसके कार्य में कमी ही निकालेगा, त्रुटि ही निकालेगा, जली कटी ही सुनाएगा। ये कमजोर राहु की पहचान है। आप इस बात को बहुत गौर से सुनिए और समझिए। मैंने क्या कहा था कि चमत्कार पर राहु की पकड़ है, तो जो स्वयं चमत्कार करता हो वो दूसरे के चमत्कार में थोड़ा प्रभावित भी हो जाए। क्या होता है, जब आपके पास खुद का गुण हो और गुणगान आपका खूब हो रहा हो, तो आप किसी की अच्छी चीज देखते हैं, वाह कितना सुंदर तुम कर रहे हो। लेकिन आपका अगर कहीं गुणगान न हो रहा हो, तो कहीं अच्छा भी हो रहा हो, तो क्या अच्छा कर रहा है, कुछ अच्छा नहीं कर रहा है। यही आमतौर पर इंसान करता है। तो कमजोर राहु आपके साथ यही कराता है। आप दूसरों की अच्छाई में भी कमी ढूंढते हैं, जली कटी सुनाते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। जबकि बलवान राहु ऐसा बना देता है कि तर्क भी ऐसा हो, कुतर्क भी हो, तो सामने वाले को वो चाशनी में लपेट कर डालते हैं कि सामने वाले का तब बिल्कुल ठीक कर रहे हो। चलते हैं हम राशिफल की ओर और बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज लाभ भाव में है। परिवर्तन बुध का हुआ है जो आपकी राशि से द्वितीय में हुए हैं। वाणी पर नियंत्रण जरूरी है। और आज मंगलवार का दिन, सोमवार का दिन और मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, सप्ताह का पहला दिन, कार्यस्थल पर शुभ है दिन, ठीक है दिन, परंतु वाणी पर नियंत्रण रख करके चलना होगा। लोभ में मत फंसिएगा, लालच में फंस करके बिना विचारे कोई निर्णय मत करिएगा, नहीं तो आज मुसीबत में पड़ेंगे। कार्यस्थल पर आज इस बात का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना होगा कि किसी का भी आप अपमान न करें अपनी वाणी से। काम थोड़ा ज़्यादा होगा, हो सकता है पिछले कुछ दिनों के पेंडिंग कार्य आज आपको पूरा करने पड़े, वो आसानी से आप कर लेंगे क्योंकि मदद आपको मिलेगी और कोई काम रुकता दिखाई नहीं पड़ रहा है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी थी तो संभव है आज आपको डॉक्टर से जाकर के मिलना पड़े। कुल मिलाकर के मेष राशि के जातक इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखें कि वाणी में कड़वाहट नहीं लाना और साथ ही साथ सामने वाले का अपमान नहीं करना। व्यापारियों के लिए लाभप्रद स्थिति बनी हुई है। किसी भी तरह का निवेश आप कर सकते हैं। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो यहां भी कर सकते हैं क्योंकि लाभ मिलता दिखाई पड़ रहा है। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। मद्यपान, मांसाहार से जितना हो सके दूरी रखिए और मसालेदार भोजन से भी आज आपको दूर रहना है। सात्विक भोजन ग्रहण करना ही आज आपको सुखद जीवन देगा। दाम्पत्य जीवन भी सुखद है और प्रेमियों के लिए दिन ठीक है। विशेषकर विद्यार्थियों की बात करूं, जो लोग इंटरव्यू कहीं देने वाले हैं या कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि है तो आपके लिए दिन ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल तो रखना ही होगा। शिव मंदिर में जाकर के शिव जी के ऊपर जल अर्पित करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। और साथ ही साथ संभव हो तो किसी अनाथालय में जाकर के जरूरत की कुछ चीजें, वहां पर जो जरूरत की चीजें लगे वो दान कर दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। वृषभ की अगर हम बात करें तो चंद्रमा का आपकी राशि से दशम में होना, बुध का परिवर्तन आपकी राशि पर हुआ है। देखा जाए तो मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा आज सोमवार का दिन भर आपका उत्साह देखने योग्य होगा। कुछ न कुछ आप पूरे दिन करेंगे। मेहनत से आप बाज नहीं आएंगे और सभी काम आपके पूरे होने वाले हैं। तो वहीं दूरस्थ किसी मित्र से आपकी वार्तालाप ही होने वाली है। परिवार से संबंधित कोई चिंता थी, कोई परेशानी थी, उसको दूर करने का आज का दिन है। जो भी कार्य आप करेंगे आपको सफलता मिलने वाली है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। और किसी भी तरह का निवेश अगर करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। समय आपके पक्ष में है, आपका हित ही होने वाला है। बिना जानकारी, बिना पुख्ता सबूत इधर की बात उधर करने से आपको आज बचना होगा। और जीवन साथी के साथ संबंध को जितना हो सके मधुर बनाने की कोशिश करिएगा। परिवार का सहयोग आज आपको हर मामले में मिलता दिखाई पड़ रहा है। परिवार के सहयोग से ही आज आपको विशेष सफलता मिलेगी। और विद्यार्थियों के लिए यही हम बात कहें तो विशेष सफलता प्रदायक है दिन, क्योंकि मन आज आपका पढ़ाई में लगेगा और फिर उसका फायदा भी आपको मिलने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है। खान पान पर नियंत्रण रखते हैं तो स्वास्थ्य से संबंधित कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। और स्नान के पश्चात आज थोड़ा सा गुड़ बहते जल में या तो प्रवाहित करें या जरूरतमंद को दे देना ही ठीक होगा, तो यही करिएगा। मिथुन की बात अगर करें तो चंद्रमा का राशि से आज नवम में होना, मंगल के नक्षत्र में, ये कहीं ना कहीं आपको परेशानी में डालने वाला है। अपनी महत्वाकांक्षा पर नियंत्रण रखिएगा। बुध का जो परिवर्तन हुआ है वो आपकी राशि से 12वें में हुआ है, तो ये भी कहीं ना कहीं दिक्कत की स्थिति उत्पन्न करेगा। तो अपनी महत्वाकांक्षा पर आपको नियंत्रण रखना है। किसी भी मामले में जल्दबाजी नहीं करनी है। कोई महत्वपूर्ण फैसला करना है तो आज आपको रुकना चाहिए। महत्वपूर्ण फैसला के योग्य दिन नहीं है। कार्यक्षेत्र में भी देखा जाए तो बहुत बेहतर करने के बावजूद जो क्रेडिट, जो यश, जो मान सम्मान आपको मिलना चाहिए था वो नहीं प्राप्त होगा, उसमें कमी होगी। व्यापारियों को व्यापार से संबंधित नए ऑफर प्राप्त होंगे, लेकिन भाग्य भरोसे अभी कदम आगे मत बढ़ाइएगा, बल्कि उचित तो यही है कि अभी रुकिए, विचार करिए। किसी भी तरह के निवेश के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है। सोचा हुआ काम जो आपके दिमाग में बहुत दिनों से था, आज अभी शुरू करने योग्य दिन नहीं है। तो कुल मिलाकर के मिथुन राशि के जातक आज बहुत ज़्यादा उत्साह दिखाने की जरूरत नहीं है। जोखिम लेने की आवश्यकता नहीं है। जो कार्य शांति से हो सके वही करिए, जो नहीं हो सकता छोड़ दीजिए। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और हाँ, कुल मिलाकर के मिथुन राशि के जातक एक बात तो अवश्य ही ख्याल रखें कि दूसरे के भरोसे आज कोई काम नहीं बनने वाला है। लव लाइफ में अगर कोई गलतफहमी है उसे दूर करने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। जिद पर मत करिएगा, जिद मत करिएगा, अपनी बात पर अड़े मत रहिएगा, इससे प्रेम संबंध में क्षति होगी। विद्यार्थियों को उचित सफलता मिलने वाली है, लेकिन उसके लिए मेहनत जबरदस्त करना होगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कमी है, कमजोरी है, परेशानी है, मानसिक अशांति है। और जो लोग कहीं ना कहीं डिप्रेशन के शिकार रहते हैं उन्हें भी परेशानी होना पड़ेगा। कौवे को रोटी दीजिएगा प्रातःकाल। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। कर्क के जातकों को आज के दिन से लाभ अवश्य मिलेगा। हालांकि
छोटी मोटी परेशानियां अड़चने आपके भी आज जीवन में आएंगी, लेकिन काम आपके कहीं ना कहीं होते चले जाएंगे। या यूं कहिए कि वक्त जब जब आएगा आपको मदद मिल जाएगी और मदद के सहारे ही आपके सारे काम बन जाएंगे। और जो मदद भी करे ऐसी मदद करेगा कि उसका काम भले ही पेंडिंग हो, आपकी मदद पहले हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर के आज भाग्य का साथ आपको मिल रहा है। कार्यस्थल पर अपनी जिम्मेदारियों से आपको मुंह नहीं मोड़ना है। जो भी आपका काम है उसे पूरा करने का प्रयत्न करिएगा, आप सफल होंगे और काम पूरा होने के साथ साथ आपको सफलता मिलेगी। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो जानकार की राय से अवश्य कर सकते हैं। प्रेमी से आज आपको सहयोग मिलने वाला है। दाम्पत्य जीवन में अगर कोई मतभेद, कोई पुराने बात को लेकर के मतभेद है, उसे खत्म करने का प्रयत्न करिए, बहस से बचिए। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। हर क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए अच्छा है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में सावधानी इसलिए जरूरी है क्योंकि कफ जन्य रोगों की संभावना, मौसमी बीमारियों से आज आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। आज स्नान के पश्चात थोड़ा सा दूध लेकर के उसमें जल मिला लीजिए और ऐसा दूध शिवलिंग पर जाकर अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश भी कर सकते हैं जानकार की राय से। सिंह के जातकों की अगर हम चर्चा करें तो चंद्रमा का आपकी राशि से आज सप्तम में होना है। बुध का परिवर्तन हुआ आपकी राशि से दशम में, बहुत बढ़िया है ये। और चंद्रमा आज मंगल के नक्षत्र में है, तो क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा। सप्ताह का पहला दिन होता है कार्यस्थल में, तो रोजमर्रा के आपके काम होंगे, विपरीत के सहयोग से होंगे। किसी का अपमान मत करिएगा और धैर्य बनाए रखिएगा। जिद्द से, उतावलेपन से लोग आज आपके खिलाफ होंगे, इस पर नियंत्रण आपको रखना है। और धन से संबंधित कोई या तो अच्छी सूचना मिल जाए या धन से संबंधित आपकी स्थिति में बदलाव आता दिखाई पड़ रहा है। कार्यक्षेत्र में अगर आप हैं, नौकरी पेशा है, तो कोई बड़ा काम आपको मिलने वाला है। करियर को लेकर के कोई बड़ा फैसला जो बहुत दिनों से करने की सोच रहे थे और नहीं कर पा रहे थे, आज कर सकते हैं और करिए, उसका आपको फायदा मिलेगा। यानी कल मिला कई मामलों में आज देखा जाए तो दिन उत्साह प्रदान कराने वाला है, सफलता दिलाने वाला है। कुछ पुरानी छिटफुट समस्याएं, छोटी मोटी जो आपको टेंशन दे रही थी, वो भी कहीं ना कहीं खुद ब खुद दूर होंगी। मूड अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति के योग बन रहे हैं, फायदा आपको हर तरह से मिलेगा। नई नौकरी के कागजों पर साइन करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन। व्यापार में कुछ नया करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। नए लोगों से मुलाकात के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। जहां भी मुलाकात करेंगे सब कुछ अच्छा होगा, संबंध में मजबूती आएगी। कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। लव लाइफ के मामले में देखा जाए तो यहां भी सब कुछ ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी से सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा। और किसी सामाजिक कार्यक्रम का अगर हिस्सा बन रहे हैं तो अपना आपा कहीं मत खोइएगा। आज संभव है कि सामान्य सी छोटी छोटी बातों पर भी आप उग्र हो जाएं, इसी पर नियंत्रण रखना है। तो कुल मिलाकर के वैसे देखा जाए तो सिंह राशि के जातकों के लिए दिन ठीक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। स्वास्थ्य में भी आज ताजगी ही दिखाई पड़ रही, स्फूर्ति ही दिखाई पड़ रही है। आज भगवान श्री राम के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करिए और हो सके तो घी का दिया जलाइए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है, निवेश कर सकते हैं। कन्या के जातकों के लिए दिन ठीक नहीं है, परेशानी की स्थिति दिखा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, आज आपके आलोचक, आज आपके शत्रु जो कहीं ना कहीं से चाहते हैं कि आपको क्षति हो, वो विशेष सक्रिय रहेंगे। हर कार्य को पूरा करने में बाधा दिखाई पड़ रही है। योजना आपकी विफल होगी ऐसा दिख रहा है। फिर भी मैं सलाह यही दूंगा, योजना बनाकर के ही काम करिए। जरूरी नहीं है कि आज किया हुआ कार्य आज ही आपको सफलता दे दे। जो कार्य आज आपने किया, हो सकता है आने वाले दिनों में उसका आपको फायदा मिले। नौकरी पेशा लोगों को आज कार्यस्थल पर अधिकारियों से जरा सतर्क और सावधान रहना होगा। अधिकारियों के कारण परेशान होंगे। हो सकता है आपकी गलती न हो, तब भी ठीकरा आपके सर पे ही फूटेगा। तो कुल मिलाकर के चिंता है। धन के मामले में भी सावधानी रखनी है। उधार देना लेना दोनों नहीं करना है। वाहन सावधानी से चलाना है, अपना वाहन उधार मत दीजिएगा किसी को। और स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों की संभावना है तो विशेष रूप से सावधान रहिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने के लिए जाइए। जीवन साथी के साथ इसलिए रहिए ताकि शांति से आज का दिन कट जाए। अब जीवन साथी से ही मतभेद और मनभेद करने लगे, तब तो फिर भगवान के मंदिर में ही जाकर के बैठिए। बीती बातों को भूलने की कोशिश करिए। और विद्यार्थियों की बात करो तो आगे बढ़ने के लिए जितना हो सके प्रयत्न शुरू करिए। मन आपका भी आज अशांत रहेगा, कॉन्फिडेंस में कमी आपको महसूस होगी, पर फिर भी पढ़ाई करिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोग आज आपको परेशान कर सकते हैं। कफ जन्य रोगों की संभावना भी है। चींटियों को आज शक्कर दे दीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है और निवेश आपको नहीं करना है। तुला के जातकों की अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले करियर में आगे बढ़ने के लिए योजना बनाइए। दिन ठीक है।
योजना बना करके अगर आप काम करते हैं तो आपको सफलता मिलने वाली है, आपको उसका फायदा मिलेगा। करियर में अगर कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। आज बस एक ही मूल मंत्र है आपके लिए कि सावधानी के साथ समझदारी से काम लेते हुए आगे बढ़िए। आपका हर कार्य वक्त पर होगा, समय से पहले भी पूरा हो सकता है क्योंकि सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी दिन समय ठीक ही मैं देख रहा हूं अनुकूल रहने वाला है, और विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया। यूं समझ लीजिए कि आज का दिन तुला राशि के जातकों के लिए केवल एक ही मूल स्तंभ पर खड़ा है, योजना। चंद्रमा चूंकि मंगल के नक्षत्र में और दिन सोमवार है, जल्दबाजी नहीं करनी है, योजना बना लीजिए और फिर उस योजना के अंतर्गत काम करिए, आपको सफलता मिलेगी। व्यापार में भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति रह सकती है, सो योजनाबद्ध रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जीवन साथी का सहयोग आज आपको प्राप्त होने वाला है, बहस और विवाद से दूर रहना है। लव लाइफ के लिए देखा जाए तो थोड़ी चिंता है, थोड़ी परेशानी है, शक का शिकार हो सकते हैं, गलतफहमी उत्पन्न होगी, कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न तो होगी ही होगी जिससे थोड़ी परेशानी हो। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन, जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलने वाली है। टीचर से भी और सीनियर से भी, साथ के मित्रों से भी, कहीं ना कहीं चाहिए मदद, जहां से वो मिल जाएगी। कहने का मतलब ये है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट में थोड़ी जलन हो सकती है, खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। और आज घर से बाहर जाने से पूर्व थोड़ा सा गुड़ खा करके पी लीजिएगा, जल पानी पी लीजिए, इसके बाद ही घर से जाइएगा। लकी अंक आपके लिए आज 5 है, लकी कलर गुलाबी। निवेश कर सकते हैं लेकिन जानकार की राय से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। वृश्चिक की अगर हम बात करें तो ठीक है दिन, बढ़िया है दिन, विशेषकर सामाजिक कृत्यों को करने के लिए बहुत बढ़िया है दिन। अचल संपत्ति से संबंधित जो भी कार्य आपके थे वो बनते दिखाई पड़ रहे हैं। वाणी पर आपको भी नियंत्रण रखना होगा। बुध का जो परिवर्तन हुआ है वो राशि से सप्तम में हुआ है, गृह कलह को बढ़ावा ये न दे दे। व्यापारियों के लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आज सबसे बड़ा मूल मंत्र रहेगा वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कम बोलना और ज्यादा सुनना, सबके साथ सहानुभूति के साथ पेश आना। अधिकारी वर्ग से कार्यक्षेत्र में आपको मदद मिलने वाली है। हर मामले में आज आप धैर्य इसलिए बनाए रखें क्योंकि लोग आपसे इसी से ही प्रभावित होंगे। बहुत ज़्यादा बोलने से हो सकता है जो प्रभावित हो वो भी शत्रु बन जाए। सफलता आपको मिलेगी। अचानक कहीं से कोई खुशखबरी भी आपको मिलने वाली है। व्यापारियों को व्यापार में अच्छा लाभ होने वाला है। धन संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद था, विशेष करके पैतृक संपदा से जुड़ा कोई विवाद वगैरह था, तो उसमें आपको राहत मिलने वाली है। कोई बड़ा सौदा जो बहुत दिनों से नहीं हो पा रहा था उसे करने का आज प्रयत्न करिए, काम बनेगा। पारिवारिक संबंधों की अगर बात करूं तो वहां सब कुछ ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी के साथ संबंध मधुर बनाने की आपको कोशिश करनी है, सफलता मिलेगी। विद्यार्थी कड़ी मेहनत से न चुके, आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। माता के स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा, और घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। आज शिवलिंग पर थोड़ा सा दही जाकर के चढ़ाइए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है, और निवेश आप कर सकते हैं। धनु के लिए अति उत्तम है दिन। नौकरी पेशा लोगों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। सरकारी नौकरी से जुड़े हैं तो, प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हैं तो। तीसरे का चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में, और सोमवार का दिन बहुत बढ़िया होगा। पहले तो आपकी ऊर्जा, आपका उत्साह, काम करने की क्षमता देखते ही बनने वाली। कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, बिल्कुल करिए। कोई कार्य जो बहुत दिनों से नहीं हो पा रहा था वो होता दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों से, भाइयों से, सबको आपको सहयोग मिलेगा। दिन उत्साहपूर्ण है। दिन भर काम आप करते चले जाइए, सफलता मिलेगी। आपके काम की तारीफ होने वाली है और सबके सामने होने वाली है। मेहनत, भागदौड़ थोड़ी ज़्यादा रहेगी, लेकिन सफलता आपको हर मामले में मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए तो खैर बहुत ही बढ़िया है दिन। पार्टनरशिप में अगर आपका व्यापार है तो सफलता आपको मिलने वाली है। धन के मामले में थोड़ी चिंता रहेगी, धन को लेकर के थोड़ी परेशानी रहने वाली है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। धन को लेकर के टेंशन पालने की जरूरत नहीं, धन की आवक हो जाएगी। धन के सहारे काम आपके कोई रुकने वाले नहीं है। जीवन साथी अगर नाराज है तो उन्हें जरूर मनाइए। जीवन साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करिए, उनके कार्यों में पूरा सहयोग करिए। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा, दोस्तों से आपको सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा, क्योंकि जोड़ों में दर्द से आप परेशान हो सकते हैं। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। बतासे का भोग या दान शिव मंदिर में जाकर के करिएगा, इससे विशेष फायदा मिलेगा। मकर के लिए अगर यही हम देखें तो वाणी पर आपको भी नियंत्रण रखना होगा। बुध का परिवर्तन राशि से पंचम बहुत बढ़िया है। कोई नया और बड़ा ऑफर मिलने वाला है। ये नौकरी से संबंधित भी हो सकता है और व्यापार से भी संबंधित, परंतु वाणी पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। अगर कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने जा रहे हैं तो उतना ही जवाब दें जितने की जरूरत हो। बड़बोलेपन से बचिएगा, बहुत ज़्यादा बोलने से बचिएगा। कोई अच्छी खबर आपको तभी मिलेगी। कार्यस्थल पर भी देखा जाए तो आपको कम बोल करके आज सबको आप प्रभावित कर सकते हैं। कई बार ज़्यादा बोलने से होता है, आज कम बोल करके कम बोलिए और सधा हुआ बोलिए। राज की बात किसी से शेयर मत करिए। प्रेमी से मन की बात लेकिन कहिए, कह सकते हैं। लव लाइफ के लिए अच्छा है दिन। और
भावनाओं में बह करके कोई निर्णय मत करिए। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए, बातचीत कर लेनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो मकर राशि के जातक भी अगर सचेत होकर के आगे बढ़े तो दिन आपको लाभ ही देकर के जाएगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, जरूरत पड़ने पर आपको शिक्षकों से मदद मिल जाएगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है, परंतु यात्रा इत्यादि करें तो सावधान होकर के करें। और आज शिव मंदिर में जाइए, शिवलिंग पर थोड़ा सा शहद अर्पित कर दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू, और निवेश आप कर सकते हैं। कुंभ के जातकों पर आज मंगल देव का विशेष प्रभाव है। सोमवार का दिन, वाणी पर नियंत्रण जरूरी है। बुध का परिवर्तन चतुर्थ में हुआ है, गृह कलह की स्थिति उत्पन्न कराएंगे। हालांकि बुध है आपके लिए ठीक, फिर भी कुछ बदलाव आएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि सप्ताह का पहला दिन होने वाला है। कार्यस्थल पर बोलने से पहले तोल लीजिएगा। जो मन में आया, जो मुंह में आया वो बोल दिया, इससे मुसीबत में पड़ेंगे। दिमाग में जो भी योजना है उसको अपने पास ही रखिए, किसी से शेयर मत करिए। धन के मामले में भी कहीं ना कहीं छोटी मोटी परेशानी आज रहेगी आपको। यात्रा से बचिए। नौकरी में बदलाव करने की सोच रहे हैं तो अभी निर्णय मत लीजिए। कार्य क्षेत्र में सहयोग तो उचित मिल जाएगा जिससे काम होंगे, परंतु शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो निवेश मत करिए, आज पैसा बर्बाद हो सकता है। प्रेमी से आज आपको सहयोग मिलने वाला है, या यूं कहिए कि प्रेमी की भावनाओं का आज सम्मान करिए तो विशेष रूप से प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। और विद्यार्थियों को जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए अगर देखें तो पढ़ाई के लिए दिन अच्छा है, परंतु जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिर दर्द की शिकायत संभव है, स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है। घर से 1 चम्मच दही खा करके जाइएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपकी रज क्रीम, और निवेश ना करें। मीन के जातकों को भी आज सतर्क होकर के आगे बढ़ना है, दिन बढ़िया है। यात्रा से आपको लाभ मिलने वाला है। यात्रा से कोई बड़ा कार्य आपका पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। जितने भी जरूरी काम है उनकी लिस्ट तैयार कर लीजिए और उन्हें पूरा करने का फिर प्रयत्न करिए। कोशिश करते चले जाइए, कोई भी कार्य आपका रुकने वाला नहीं है। यूं समझ लीजिए कि दिन पूरी तरह से खुशी देने वाला है। परिवार का माहौल भी बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कुल मिलाकर के दिन ठीक है। इस दिन का आपको लाभ उठाना चाहिए। अपनी विचारधारा में अगर कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो आज बदलाव करिए। बदलाव से आपके जीवन में फायदा होगा। व्यापारियों को व्यापार में जोखिम भरे निर्णयों से भी घबराने की जरूरत नहीं है, परंतु सतर्क होकर के जोखिम भरा निर्णय लीजिए, बल्कि जानकार की राय से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। खर्च पर नियंत्रण रखिएगा, खर्च बहुत ज्यादा होने वाला है। और किसी के साथ भी किसी भी तरह की जबरदस्ती नहीं करनी है। जो राजमाइश के लिए दिन ठीक नहीं है। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया है दिन। और विवाह का प्रस्ताव अगर मिल रहा है तो उस पर विचार करिए। विवाह को लेकर के चिंता थी तो ये चिंता दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। कम मेहनत में ही अच्छे परिणाम मिलते दिखाई पड़ रहे हैं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। हाँ, यात्रा इत्यादि कर रहे हैं तो सावधान होकर के करिएगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के शीश नवा लीजिए, दर्शन कर लीजिए, इसी से काम बनेगा। निवेश जैसा मैंने कहा आप कर सकते हैं, जानकार की राय से करेंगे ज़्यादा बढ़िया होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।